सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। तो वो उस टाइम का शुभंकर छुआ था जो शिशु हिरन था। और इसमें बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में हुआ था ये खेल, 34वें राष्ट्रीय खेल। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि झारखंड का जो है 5वां स्थान इसमें आया था, 5वां स्थान था झारखंड का। और झारखंड एक ऐसी टीम थी जो सबसे बड़ी टीम थी, झारखंड सबसे बड़ी टीम थी झारखंड। और इसमें कुल मिला के 34 टीम भाग लिए थे, 34 टीम, उसमें से झारखंड सबसे बड़ी थी और 5वां नंबर में इसका विजय प्राप्त हुआ था। और खेल मसाल लेकर के जो दौड़ी थी वो है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी इसी खेल में, 34वें राष्ट्रीय खेल में वो खेल मसाल लेकर के मैदान में उतरी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया। तो इसमें जो है माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली झारखंड की सबसे पहली महिला जो है वो प्रेमलता अग्रवाल है। इसी ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया झारखंड से। बछेंद्री पाल जो अपाहिज होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और इसमें अरुणा मिश्रा जो है ये आपका बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अरुणा मिश्रा बॉक्सिंग खेलती है। और बछेंद्री पाल जो अपाहिज पहली है जो जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम आप लोग सभी को पता होगा कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में। और जमशेदपुर का बात करते हैं तो जमशेदपुर में कीनन स्टेडियम है, JRT टाटा स्पोर्ट्स है और मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये भी आपका जमशेदपुर में। और ये आपका हो गया धनबाद में है। तो धनबाद में है आपका डिगवाडी स्टेडियम जो है वो धनबाद में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान किया गया है। तो वो है धारा 46। ये धारा 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हर एग्जाम में लगभग आ जाता है धारा 46। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, धारा 46 के तहत बेदखली के समय किस वर्ष या फिर वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो कितने वर्ष के बाद भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। तो वो है आपका 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, जो 12 वर्ष में भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो झारखंड का स्थान इसमें है 7वां स्थान था इसमें। वर्ष 2016 में विश्व बैंक DIPP के अनुसार से व्यापार सुगमीकरण में 2016 का बात है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें 7 रैंक था, 7वां स्थान था झारखंड का। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो विद्युतीकरण का लक्ष्य जो था 2016 की औद्योगिक नीति के तहत वो 100% था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि क्या है, कितने वर्षों तक औद्योगिक नीति लागू रहेगी। तो ये आपका 5 वर्षों तक के लिए ही लागू है ये औद्योगिक नीति। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। न्यूनतम पूंजी निवेश कितना की आवश्यकता है, कम से कम। तो वो है आपका 300 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम 1 वर्ष में होगी। कम से कम कितनी बार 1 वर्ष में होगी। तो वो है 2 बार, वर्ष में 2 बार होगी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा कौन सा धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया वो मूल रैयत का जोत या निजी जोत या मूल रैयती जोत अधिकृत माना जाएगा। तो कितने वर्षों के बाद मतलब वो मूल रैयत का जोत माना जाएगा। तो वो है आपका 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी, 10 वर्ष के बाद ज़मीन की जो है वो दर्ज नहीं किया माना जाएगा, वो मूल रैयत का जोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12,
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि को बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक, इसमें है कि 5 वर्ष तक कृषि ना किया जाए तो उसमें बंदोबस्ती रद्द किया जा सकता है। ये संथाल परगना के लिए, ना कि छोटा नागपुर काश्तकारी के लिए। इसमें 5 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ, मुखिया जी व मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? तो वो गांव से अस्थायी अनुपस्थितियों की स्थिति में रख सकता है, हल चलाने लायक बैलों की कमी के कारण भी रख सकता है, रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में भी रख सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें सभी हो जाएगा। ये 10 वर्षों तक लेकिन रख सकता है, इस तरह से ये 10 वर्षों तक रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों को स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत, तो कितने प्रतिशत लोगों की जो मंजूरी होना चाहिए, एक तरह से बोल सकते हैं, तो वो है 70% लोगों की मंजूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, तो इसमें है कि भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो भूमि का जो स्वामी है वो 2013 अधिनियम के तहत तो किसको माना जाता है? पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत, तो वो है आपका भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन होना, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 की मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक, तो ऊपर के सभी ये तीनों में माना जाता है भूमि का स्वामी। पट्टा का अधिकार होगा उसका में भी, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी हो उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई? तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में जो इस योजना का शुरुआत की गई है वो 2011 में की गई है, लेकिन इसमें आंसर गलत है, 2012 दिया हुआ है, लेकिन 2011 में इसमें इस योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2011 में 15 नवंबर 2011 में शुरू किया गया था ये मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। और 2014 में बात करते हैं तो ये 2014 में सरस्वती योजना का शुरुआत किया गया है 2014 में। और आपका 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुरुआत हुआ है, 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। और जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है इसमें 70,000 से कम आय वाले परिवारों के लिए 40,000 रुपया मिलेगा बेटी के जन्म पर 5,000 मिलेगा, इस तरह से 40,000 टोटल मिलता है इसमें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। तो ये इम्पोर्टेंट है फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, CAMPA कैंपा क्या है, इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है? तो कैंपा झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना, यही इसका ऑप्शन है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? तो वो है क्वेश्चन नंबर 18, वो 10 वर्षों के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य में से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो वो तो जाहिर सी बात है कि झारखंड, ऑप्शन में झारखंड ही होना चाहिए और झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की गणना की है। तो झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण का प्राधिकरण कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 2009 में हुआ है, ये जो हुआ है 2009 में। गायब होता हुआ देश, इसका उपन्यास के लेखक कौन है? इस उपन्यास का लेखक कौन है? तो इस उपन्यास का जो लेखक हैं गायब होता हुआ देश, वो रणेंद्र जो है गायब होता हुआ देश का उपन्यास का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 5, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं सोलेमान मुर्मू जो है वो कोचे कड़वा का रचनाकार है। और ये यहाँ आगे दिया हुआ है रघुनाथ मुर्मू के बारे में बता दें कि बिंदु चांदन इसका एक नाटककार उपन्यास है जो रचना किए हैं रघुनाथ मुर्मू, जो ये संथाली साहित्य का प्रथम
नाटककार है, रचना किया हुआ है रघुनाथ मुर्मू। खेरवाल बांसोधोरम पोथी के रचयिता कौन है? तो खेरवाल बांसोधोरम पोथी के रचयिता जो हैं मांझी रामदास टुडू। मांझी रामदास टुडू जो हैं वो खेरवाल बांसोधोरम पोथी के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आदि धर्म तो पुस्तक का रचनाकार जो है वो रामदयाल मुंडा है। आदि धर्म का जो पुस्तक का रचनाकार है रामदयाल मुंडा। और रघुनाथ मुर्मू के बारे में बताएं कि बिंदु चांदन उसका फर्स्ट रचना किए हैं, वो फर्स्ट संथाली साहित्य है। किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में? तो किस साहित्यकार की जन्म शती 2016 में? जन्म शती 2016 में यह है राधा कृष्ण। ऑप्शन टी इसका राइट आंसर है। और 26 का देखते हैं। बिहार स्पॉन्ज आयरन संयंत्र अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? ये है चांडिल में अवस्थित है। चांडिल में जो है ये स्पॉन्ज आयरन, बिहार स्पॉन्ज आयरन, बिहार नाम से बिहार में नहीं है लेकिन ये चांडिल में है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया? तो भारत का किस राज्य? झारखंड का क्वेश्चन आया है, तो ये ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं कि झारखंड इसका ऑप्शन होगा। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत द्वितीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या, कुल निर्मित किए जाने वाले आवास कितने आवासों निर्मित हुए थे अम्बेडकर आवास योजना के तहत? तो वो है 11,000 आवास निर्मित हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी। झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई थी? तो झारखंड सरकार के द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत की गई है 2016 में। और क्वेश्चन नंबर 30। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? सरस्वती योजना का जो शुरुआत की थी झारखंड सरकार में विनिर्माण के लिए, तो इसने की थी 2014 में, जो अभी आपको बताए थे ऊपर में 2014 में सरस्वती योजना का शुरुआत हुआ था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसका नेक्स्ट 30 से 60 तक के लिए।